हत्याकांड के 15वें दिन एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने पूरे प्रदेश को सन्न कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक गुजरात की जेल से अतीक अहमद ने खूनी साजिश की पूरी स्क्रिप्टिंग की थी, जिसे अंजाम देने की जिम्मेदारी बरेली जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ के कंधों पर थी। प्रयागकांड के 15वें दिन बड़ा खुलासा। बरेली जेल आया था अतीक के फरमान। 15 दिन पहले यानी 24 फरवरी की दिल दहला देने वाली वारदात की ये तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी। प्रयागराज की सड़कों पर राजू पाल की हत्या के गवाह उमेश पाल और उनके 2 गनर को दिन दहाड़े भून दिया गया था। भरे बाजार में बमबाजी, कई राउंड की गोलीबारी और सड़क पर इस सनसनीखेज हत्या की वारदात को प्रदेश को सकते में डाल दिया था। इस खूनी वारदात के पीछे कोई और नहीं बल्कि अतीक अहमद का खतरनाक दिमाग था। हत्याकांड को अंजाम भले ही प्रयागराज में दिया गया, लेकिन इसकी पूरी स्क्रिप्टिंग गुजरात के साबरमती जेल से अतीक ने लिखी थी। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी जो बड़ी जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक अतीक अहमद ने बरेली जेल में बंद अपने भाई अशरफ को दी थी उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने की जिम्मेदारी। 3 बार उमेश पाल की हत्या की कोशिश की गई थी। चौथी बार में उमेश पाल को मौत के घाट उतारा गया था। सूत्रों के मुताबिक अशरफ ने 11 फरवरी को बरेली जेल में हत्या की साजिश रची थी। अशरफ के इशारे पर शूटर्स ने 14 फरवरी को उमेश पाल को मारने की कोशिश की थी। दूसरी कोशिश 18 फरवरी को उमेश पाल को मारने की हुई थी, लेकिन महाशिवरात्रि के कारण उमेश पाल के घर के बाहर गली में ज्यादा भीड़ थी। ऐसे में शूटर्स वारदात को अंजाम नहीं दे पाए और वापस लौट गए। तीसरी कोशिश 21 फरवरी को कचहरी के बाहर हुई थी और आखिर में 24 फरवरी को उमेश पाल और 2 सरकारी गनर को घेरकर शूटर्स ने मौत के घाट दिन दहाड़े उतार दिया। उमेश पाल शूटआउट केस को लेकर जांच एजेंसियों को 2 नई जानकारी मिली है। पहली जानकारी ये मिली है कि शूटआउट केस की साजिश यूपी की बरेली जेल में रची गई थी। यहाँ बरेली जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ ने न सिर्फ जेल में कई लोगों से मुलाकात की थी, बल्कि व्हाट्सएप कॉल के जरिए तमाम अपराधियों के संपर्क में भी वो लगातार था। दूसरी जानकारी ये मिली है कि 24 फरवरी को वारदात को अंजाम देने से पहले भी जो शूटर्स हैं, जो दूसरे अपराधी हैं, उन्होंने 3 बार कोशिश की थी। 14 फरवरी, 18 फरवरी और 21 फरवरी को पहले भी उमेश पाल की हत्या करने के प्रयास किए गए थे, लेकिन वो तीनों कोशिशें नाकाम थीं। 14 फरवरी को कोशिश की गई थी कि रास्ते में कहीं पर उमेश पाल की हत्या कर दी जाएगी। बदमाशों ने 21 फरवरी को प्रयागराज की जिला कचहरी में प्रयास किया था। वो उसी क्रेटा कार से कचहरी परिसर पहुंचे थे जिस क्रेटा कार का इस्तेमाल वारदात में किया गया था। इसके साथ ही साथ जो शूटर्स हैं उनके चेहरे भी कचहरी और पुलिस कमिश्नरेट का जो ऑफिस है उसके आसपास देखे गए हैं। सूत्रों के मुताबिक जिस क्रेटा कार का इस्तेमाल शूटर्स ने 24 फरवरी को किया था, वो कार भी कचहरी के पास नजर आई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार से उतरकर घूमने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि इससे जुड़े पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। पुलिस और एसटीएफ की 15 टीमें लगातार शूटर्स की तलाश में छापेमारी कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो बांदा में मंदिर के पुजारी के साथ महापाप किया गया है। मंदिर के पुजारी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्यारों की तलाश अभी जारी है कि बांदा में एक और हत्याकांड ने पुलिस और बांदावासी दोनों को सन्न कर दिया। बांदा के महोखर गांव में चीख पुकार मची। पूरा गांव सन्न है, साथ में हजारों सवाल हैं, क्योंकि वारदात ही कुछ ऐसी हुई है। राम जानकी मंदिर में सनसनीखेज वारदात सामने आई। बगल के कमरे में सो रहे पुजारी की धारदार नुकीले हथियार से गोदकर बेरहमी से हत्या की गई। सुबह परिवार के लोग जब कमरे में पहुंचे तो खून से लथपथ पुजारी की लाश मिली। 60 साल के शत्रुघ्न तिवारी कई सालों से राम जानकी मंदिर में पूजा पाठ करते आ रहे थे और इसी मंदिर से सटे मकान में रहते थे, जबकि उनके परिवार के कई लोग पुराने घर में रहते हैं। पुजारी की हत्या की जानकारी जैसे ही गांव वालों को लगी,
पूरे गांव में हड़कंप मच गया। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि पुजारी की हत्या की असल वजह क्या है। गाँव महोखर में एक व्यक्ति हैं शत्रुघ्न तिवारी, जिनकी डेड बॉडी पड़ी है उनके घर में। इस सूचना पर हम सभी लोग यहाँ मौके पर आए हैं। हमारे साथ फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड भी है। हम लोगों ने पूरे सीन ऑफ क्राइम को देखा है। प्रथम दृष्टया ये हत्या प्रतीत हो रही है। बॉडी को हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया गया। आगे की जो विधिक कार्रवाई है उनको लेकर की जाएगी। इधर बांदा के ही मोहनपुरवा गांव में 70 साल के बुजुर्ग की लाश संदिग्ध हालत में मिली है। गला घोंटकर बुजुर्ग की हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में बुजुर्ग के भांजे को गिरफ्तार किया है। ये अकेले यहाँ रहते थे, इनकी शादी नहीं हुई थी और ये कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। इनके साथ इनका एक भांजा नीतू जिसका नाम है वो यहाँ रहता था और इनकी देखभाल करता था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।